इस वीडियो में हम आपके साथ ज्वार भाटा उत्पन्न होने के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ ज्वार के बारे में। यह ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आता है, यानी कि इस दिन इसलिए आता है क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होता है। जब तीनों एक सीध में होंगे तो तीनों की सम्मिलित शक्तियाँ कार्य अधिक करेगी और इसलिए उच्च ज्वार की स्थिति पैदा होती है, यानी कि पानी का उठाव 20% अधिक ऊपर होता है। तो आप देखोगे कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महासागरीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। जैसे फंडी की खाड़ी में आप देखोगे 20-20 मीटर तक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। दूसरा ज्वार है लघु ज्वार। ऐसी स्थिति में आप दूसरे आरेख में आप देखोगे कि शक्तियाँ विभाजित हो गई हैं। जब शक्तियाँ विभाजित हो गई तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब शक्ति का विभाजन हो जाएगा तो आकर्षण शक्ति भी उसी अनुपात में कम हो जाएगी। तो इनकी उत्पत्ति कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष अष्टमी को होती है, यानी कि चंद्रमा की कृष्ण पक्ष और यानी कि आप ऐसा समझे कि 8वां और 7 दिन के समय यह वह समय होता है जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक समकोण की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। इससे सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति भिन्न दिशाओं में काम करती है, जिससे ज्वार का उठान कम हो जाता है और 20% कम ज्वार उत्पन्न होते हैं, यानी कि ऊंचाई उनकी कम हो जाती है। आकर्षण शक्ति क्योंकि बढ़ गई, विभाजन हो गया, और विभाजन होने से पानी में तो उठाव आएगा, लेकिन जहाँ 3 शक्तियाँ काम कर रही थी वहाँ 2 शक्तियाँ काम कर रही हैं या 1 शक्ति काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ज्वार जो है वो आप कम उत्पन्न होगा। तीसरा है आयनवर्ती ज्वार। जिस तरह सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसी तरह चंद्रमा भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। जब चंद्रमा का झुकाव उत्तर की ओर अधिक होता है तो कर्क रेखा पर ऊंचे ज्वार उत्पन्न होंगे, और जब मकर रेखा की तरफ होगा तो वहाँ पर ऊंचे ज्वार उत्पन्न होंगे। तो ऐसा महीने में 2 बार होता है। ठीक इसी प्रकार मकर रेखा पर भी अपकेंद्री बल कारण से उतना ही ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। इसे आयनवर्ती ज्वार कहते हैं। इसी प्रकार से विषुवत रेखीय ज्वार। प्रत्येक महीने में 2 बार चंद्रमा विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इस स्थिति में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3-4 प्रकार के साथ साथ हम और ज्वार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। जैसे उपभू अपभू ज्वार। उपभू अपभू ज्वार का मतलब यह है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के पास आता है तो अधिक आकर्षण होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो आपका निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे उपभू अपभू ज्वार कहते हैं। यह ज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है। ये ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा का पास आना और चंद्रमा का दूरतम स्थिति होने के कारण से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से सूर्य का पृथ्वी के पास आना और पृथ्वी से दूर होना के कारण से भी ज्वार उत्पन्न होता है। उसे हम इंग्लिश में एपिहीलियन या प्रीहीलियन ज्वार की स्थिति संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन यानी कि उपसोर अपसोर ज्वार जब नज़दीक होगा तो अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होंगे, जब दूर होगा तो आपके निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति के कारण से, यानी कि आकर्षण बल, देखिए विद्यार्थियों, आकर्षण बल सर्वाधिक
महत्वपूर्ण कारक है और उसी कारक से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अब बात करते हैं इनके महत्व के बारे में। ये नदियाँ द्वारा लाए गए कचरों को बहाकर साफ कर देते हैं, जिससे डेल्टा के बनने की गति धीमी हो जाती है। ज्वारीय तरंगें नदियों में जल स्तर ऊपर उठा देती है, जिससे जलयान आंतरिक बंदरगाह तक पहुंच पाते हैं। ज्वार भाटा का उपयोग मछली पालने तथा मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता है। फ्रांस तथा जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। खुले सागरों में कम ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ जल निर्बाध रूप से बहता है। इसके विपरीत स्थल का सहयोग मिलने के कारण समुद्रों और खाड़ियों पर उच्च ज्वार उठते हैं। खुले सागरों में ज्वार की ऊंचाई में अंतर कम पाया जाता है, जबकि उथले समुद्रों में और खाड़ी में ज्वार का अंतर अधिक होता है। ज्वार की ऊंचाई पर तट रेखा का प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा का समय प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्वार भाटा के संदर्भ में ज्वार भाटे के कारण, जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल दूं, थेम्स नदी जो लंदन में है, मुहाने पर, पूली नदी के मुहाने पर बंदरगाह बन पाए। यदि ज्वार भाटा नहीं होता तो बंदरगाह की स्थिति यहाँ पर नहीं बन पाती। वर्तमान में ज्वारीय धारा से या ज्वारीय ऊर्जा का भी हम लोग निर्माण कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं। ज्वार भाटे की वापसी तटों पर अनेक समुद्री पदार्थ जैसे शंख, घोंगे या सीपी आदि छोड़ जाते हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्वार भाटे के विभिन्न प्रकार और उसके महत्व के विषय में हमने चर्चा करी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुख्यतः भौतिक भूगोल के तृतीय भाग में अवश्य पूछा जाता है। मेरा आपसे निवेदन यही है कि इसको प्रश्न को जब हल करें तो आरेखों का विशेष ध्यान दें। यानी कि यदि आपको अच्छे अंक लेना है तो उसको चित्र सहित बनाएं, चित्र सहित स्पष्ट करें, तो वह स्थिति ज़्यादा स्पष्ट होगी और परीक्षक को भी ये लगेगा कि हाँ, कि विद्यार्थी ने गंभीरता से इस विषय का या इस टॉपिक का अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।